Hello world, welcome back to your channel पाठशाला। तो आज हम लोग जो करेंगे क्लास 11 का जो चैप्टर चल रहा था वर्क एनर्जी एंड पावर, उसको लेके हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, हम एक जगह में भीड़ है, चारों तरफ लोग एकदम जैम पैक्ड है। तुम क्या कर रहे हो? तुम आगे बढ़ रहे हो। अरे इधर से धक्का, उधर से धक्का, चारों तरफ से धक्का मिल रहा है, इतना भीड़ है बाबा। तो इतना धक्का अगर मिल रहा है तो क्या हो रहा है? तुम इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, ठीक ना? तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो है कलीशन। आज का जो टॉपिक है दैट इज कलीशन। तो यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? कलीशन। कलीशन कलीशन जो होता है, कलीशन में क्या होता है? कलीशन इज एन आइसोलेटेड फेनोमेना। आइसोलेटेड, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगता है। तो दोनों पार्टिकल है, पकड़ लो, ये दोनों पार्टिकल है, ठीक ना? ये दोनों पार्टिकल जो है, ये दोनों पार्टिकल में क्या हो रहा है? कलीशन हो रहा है। एंड अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ह्यूज फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, एक्शन एंड रिएक्शन। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ये आइसोलेटेड है इसमें, ठीक ना? ये भी अभी देखो दोनों में क्या कर रहा है? टच कर रहा है। टच नहीं भी कर सकता है, कैसे सर? ये गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल जो है यहाँ पर क्या है? ये जो है, ये क्या है? ये है हीलियम। ये ऐसे करके जा रहा है, ठीक ना? तो वहां पर क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स, ये ऐसे करके निकल गया। तो दोनों में क्या हुआ? ये जो है इसके ऊपर एक को फोर्स दिया है, अगर एक को धक्का दिया है, या फिर दोनों पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पॉजिटिव चार्ज ये रखा हुआ है यहाँ पर, इसको यहाँ से लेके आ रहे हैं, ये जल्दी जल्दी आ रहा है, यहाँ पर स्टॉप हो गया, फिर ऐसे मूव करा। तो देयर शुड बी अ कलीशन। इट मे बी टच्ड, और वहां पर टच भी नहीं हो सकता है। दोनों तरह का कलीशन होता है, ठीक ना? अभी चलो, ये जो कलीशन है, कलीशन इम्पैक्ट अगर होगा दोनों में, दोनों पार्टिकल जो है उसमें इम्पैक्ट जो होगा, उससे इसको दोनों तरह से डिवाइड करेंगे। क्या क्या डिवाइड करेंगे? नेचर ऑफ इम्पैक्ट, नेचर ऑफ इम्पैक्ट, एक क्या होगा? लीनियर कलीशन, और दूसरा जो होगा ऑब्लिक कलीशन। दूसरा जो होगा, एक लीनियर कलीशन होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? ऑब्लिक कलीशन। तो देख लेते हैं कैसे होता है, कैसे हो रहा है। देखो ये प्लेन है, ये दोनों को ऐसे रख दिए, ठीक ना? दोनों को रख दिए, अभी दोनों ऐसे है। तो चलो देखते हैं, ये और ये, ठीक। अभी दोनों को छोड़ दे, देखो क्या होगा? कलीशन हुआ, देखा ना? कलीशन हुआ तो क्या हुआ? ये जो कलीशन था ना, ये ऐसे जा रहा था, ये पीछे से आके इसको ऐसे कर मारा। दोनों अगर है, दोनों स्ट्रेट लाइन में बैठ रहा, दैट शुड बी द लिनियर कलीशन और स्ट्रेट लाइन कलीशन। अभी देखो, एक को ऐसे रख दे, ठीक ना? और ये जो बॉल है नेक्स्ट वाला, इसको ऐसे रखे, इसको ऐसे ठेल दे, तो वहां पर क्या हुआ? कलीशन हुआ। ये ऐसे था यहाँ पर, दिखाई दिया ना? ये ऐसे था यहाँ पर, ये, और ये ऐसे करके उसको स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने से ये ऐसे चल गया। तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर एंगल क्रिएट हो रहा है, ऑब्लिकली कलीशन हो रहा है, ठीक ना? दोनों समझ में आ गया सर? हाँ, दोनों समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट में क्या है? ये देखो, दोनों ऑब्जेक्ट,
दोनों ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है, इसका वेलोसिटी कितना रखा हुआ है u1, इसका कितना है u2। u1 जो है u2 से ज़्यादा है, तो दोनों आगे बढ़ेगा। उसमें क्या हुआ, कलीशन होगा। कलीशन अगर हुआ तो वहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन। अगर दोनों को छोड़ दे तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, सेम में आ जाएगा, सेम साइज और शेप में आ जाएगा। तो देयर इज नो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। अगर वहां पर डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड द परफेक्टली इलास्टिक कलीशन। समझ में आया ना, ये डिफॉर्मेशन हुआ लेकिन आफ्टर कलीशन ये सेम हो गया दोनों, तो दैट शुड बी कॉल्ड द परफेक्टली इलास्टिक कलीशन। अगर दोनों में कलीशन हुआ, ये कलीशन हुआ, ये कलीशन हुआ, कलीशन के बाद दोनों में क्या रह गया, ये डिफॉर्मेशन रह गया। अगर डिफॉर्मेशन रह गया तो वहां पर क्या होगा, वहां पर डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी अगर आ गया तो देयर शुड नॉट बी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड द पार्टली इलास्टिक कलीशन। तो पहले क्या था, इलास्टिक कलीशन और परफेक्टली इलास्टिक कलीशन। वहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कलीशन जो था, वहाँ पर डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। तो अगर नहीं था तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व था। और नेक्स्ट में क्या हुआ, पार्टली इलास्टिक। पार्टली इलास्टिक में क्या हुआ, वहाँ पर डिफॉर्मेशन एनर्जी थोड़ा सा रह गया। अगर डिफॉर्मेशन एनर्जी रह गया तो वहाँ पर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। समझ में आया। हाँ, अभी देखो, अभी क्या हुआ, ये ऐसे करके आया, इसके साथ ये स्टिक हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, इसका 0 हो गया। ये क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कलीशन, कंप्लीटली इन इलास्टिक कलीशन। समझ में आया ना। हाँ, तीनों समझ में आ गया। हाँ, अच्छा, ये तीनों समझ में आया। अभी हम लोग जो सीखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको क्या करेंगे, इसके लिए पहले पकड़ लेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, दोनों सेम लाइन पे आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक ना। इसका कितना है u1, ये कितना है u2, तो u1 ग्रेटर देन u2, सेम लिनियर मोशन हो रहा है, तभी ना कलीशन होगा। u1 अगर u2 से ज्यादा हुआ तभी कलीशन होगा। नेक्स्ट में क्या हुआ, दोनों को क्या किया, ये हुआ। इस तरफ भी वेलोसिटी u v है, इसका भी इस तरफ वेलोसिटी v है। तो ये इसके ऊपर फोर्स दे रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स दे रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन। उसके बाद क्या हुआ, दोनों आगे बढ़ा, इसका v1 है और इसका v2 है, ठीक। ये क्या हो रहा है, ये रिफॉर्मेशन हो रहा है, रिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, ठीक। देखो कैसे हो रहा है, ये देखो, ये क्या है, ये ठीक से देखो, ये u1 है, ये क्या है, ये u2 है। हाँ, दोनों आगे बढ़ रहा है, बढ़ते 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 बढ़ते, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसीलिए इसको स्ट्राइक कर दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर डिफॉर्मेशन हुआ। देखो डिफॉर्मेशन हुआ और लगने के बाद, डिफॉर्मेशन होने के बाद ये इसका वेलोसिटी कितना हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया v2 और इसका क्या हो गया v1। ये ऐसे करके आगे बढ़ गया, ठीक। फिर देखो, फिर से देखो,
फिर से देखो, ये क्या है, U1 है, ये U2 है, तो U1 U2 है, तो ये ऐसे करके बढ़ रहा है, U1 ग्रेटर देन U2, तो यहाँ पर जाके यहाँ पर कलीशन होगा, मतलब वहाँ पर क्या हुआ, देखो डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक ना, डिफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, तो ये इसका ये जो हो गया, ये जो हो गया, इसका वेलोसिटी कितना हो गया, V2 जो है, V2 V1 से ज़्यादा हो गया, ठीक ना। अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर जो वेलोसिटी हम लोग पकड़ेंगे दैट इज़ V, डिफॉर्मेशन वेलोसिटी क्या पकड़ेंगे, V। तो यहाँ से क्या निकालना है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो यहां पर इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, जेडी, बच्चा रात हो गया जल्दी मत सो, रात हो गया जल्दी मत सो, क्योंकि पढ़ना है, नहीं तो रात में कौन आएगा, जेडी आ जाएगा। तो जेडी जो है, जेडी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन में क्या लिखेंगे, कोई भी ले लो, 1 ऑब्जेक्ट को लो या फिर 2 को लो, तो वहां पर जो हो रहा है ना, वहां पर जो हो रहा है चेंज इन मोमेंटम। अगर m2 ले ले, m2, तो क्या लिखेंगे, v माइनस u2। अगर m1 ले ले तो वहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे u1 माइनस v। ये हो गया, हाँ। और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इसमें क्या हुआ, ये V2 V1 से ज्यादा हो गया, तो यहां पर M2 इंटू V2 माइनस क्या है, जब डिफॉर्मेशन हुआ वेलोसिटी V है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, M1 इंटू V माइनस V1, ठीक ना। ये दोनों हम लिख दे, लेकिन यहां पर एक और चीज हम लोग भूल गए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम में, m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू लिखेंगे, दोनों जुड़ गया एट द मोमेंट, तो वहां पर क्या हो जाए, एट द मोमेंट जुड़ गया, तो m1 प्लस m2 इंटू v दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होगा, इसको बगल में लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोई भी ले लो, ई लिखेंगे इसको, कोई भी ले लो, m2 ले लो या फिर m1 ले लो। आफ्टर कलीशन कितना हो रहा है ये m2 इंटू v2 माइनस v, और नीचे क्या है m2 इंटू v माइनस u2, हो गया ना, ये दोनों तो कट गया, तो क्या लिखेंगे, v2 माइनस v बाई v माइनस u2। इसको मिटा देते हैं सर, इसको मिटा देते हैं, चलो बच्चों इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए। अभी जो करेंगे ई का कैलकुलेशन करेंगे, v को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। तो v को अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर v जो है, v इक्वल्स टू क्या मिलेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बाई नीचे क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2, और एक इक्वेशन आ रहा है v इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। तो यहां से जो मिलेगा हम लोग इक्वल्स टू देते हैं, तो v2 माइनस v, इसको लिखते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2, और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2 माइनस
u2, ठीक। तो यहाँ से एलसीएम करेंगे, क्या आएगा, m1 v2 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 u2 माइनस m2 u2। कौन कौन कट रहा है, देखो ये कट गया, यहाँ पर ये कट गया, तो रह गया क्या, m1 कॉमन ले लेंगे तो v2 माइनस v1, और नीचे क्या लिखेंगे, m1 इंटू u1 माइनस u2, तो दोनों कट गया, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। ये हम लोग का फार्मूला मिल गया। तो ये जो फार्मूला है, क्या लिखेंगे यहाँ पर E इक्वल्स टू लिख देंगे v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। तो ये क्या है, ये फार्मूला है। इसमें देखो कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है क्या है, आफ्टर कलीशन के बाद जो सेपरेशन हो रहा है उसका रिलेटिव वेलोसिटी, और दोनों जो नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहा है बिफोर कलीशन उसका रिलेटिव वेलोसिटी। तो पूजा आया, पूजा के आगे, पूजा मतलब वो पूजा नहीं, पूजा आया तो दोनों दोस्त बने, देखो दोनों क्लोज आए। उसके बाद क्या हुआ, झगड़े दोनों, तो कलीशन हुआ, तो वहां पर क्या होगा, उसके बाद सेपरेशन आ गया। समझ में आया ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कलीशन और रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कलीशन, नजदीक आने का और दोनों से बिछड़ने का, दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहां पर अगर E इज 1 हो गया तो परफेक्टली इलास्टिक कलीशन, अगर E 0 हो गया परफेक्टली इनलास्टिक कलीशन, अगर E ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या फिर लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया तो वहां पर क्या होगा, पार्टली इलास्टिक कलीशन। तो कलीशन जो है, कलीशन के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में हम लोग सही से जान लिए और डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिए, ठीक ना। हाँ, तो समझ में आया होगा। तो इसको पहले एक बार पढ़ लो, नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसके लेके और भी आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए गुड बाय, सब्बा खैर। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब and like my channel. A little channel needs your support to grow. Bye bye.